बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इकराम। डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावात होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात है। और इस मसावात के जो रूट्स हैं वो कौन से होते हैं? हम जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस, या आप इस तरह कर लें बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, और दूसरा अगर हम इसको अलग करके लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। ये दो हमारे पास ये दो दर्जी मसावात है और ये दो जो हैं ये दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं। अब हमने इस तरह करना है कि हमारे पास ये जो रूट्स हैं इन रूट्स का आपस में इसके जो अददी सार हैं उनके दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं, ये जो हमारे पास है मसवात है इसको हम अल्फा के बराबर कर लेते हैं, और ये जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको हम क्या कर लेते हैं, बीटा के बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो 2.3 मशक जो हमने स्टार्ट करनी है तो उसमें हमारे पास मजमुआ और हासिल ज़रब की वो बात करता है। ठीक, यानी सम और प्रोडक्ट की बात करता है, इनके जो रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका सम और उसके बाद इसका जो हासिल ज़रब है यानी प्रोडक्ट जो है वो हम निकालेंगे, उसके बाद फिर हम मशक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आपको पता होगा तो फिर उससे आपके लिए आगे आसानी होगी। तो हम इस तरह करते हैं कि अगर हम इनका मजमुआ कर लें, यानी कि इनके जो रूट्स हैं ये हमारे पास जो रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का अगर हम मजमुआ कर लें तो हमारे पास कौन सी कीमत निकलती है, फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अल्फा वाली हमारे पास कीमत है माइनस बी प्लस, हम यहाँ इस तरह नीचे करके लिख लेते हैं माइनस बी प्लस और बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। यहाँ पर हमारे पास चूँकि प्लस है और दूसरी हमारे पास वैल्यू है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। ये इनको मैं सेपरेट इस तरह कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि आपने इनका एलसीएम ले लें, कितना आएगा माइनस बी प्लस और बी स्क्वायर माइनस 4ac। एलसीएम ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास माइनस 2b और 2a आ गया, ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्फा प्लस जो बीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, माइनस बी ओवर ए हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक प्रोडक्ट आ चुका है। अब हम इस तरह करते हैं, ये जो हमारे पास इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास इसका एक जो जमा है सम है वो हमारे पास आ चुका है, अगर इन रूट्स को हम जमा करें तो। अब हम इस तरह करते हैं कि इन्हीं का यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हासिल ज़रब कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ से इनका हासिल ज़रब मैं लिखूंगा और ये किसके बराबर हमारे पास आ जाता है ताकि हमारे पास आसानी हो। यहाँ से हम इसका लिखेंगे हासिल ज़रब हमारे पास आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, यानी आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इन्हीं वैल्यूज को आप लिखेंगे माइनस बी प्लस और बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, और उसके बाद हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। तो आपको पता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है, माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास ये जो वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपके पास सेम वही सिचुएशन आएगी। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी हम चूँकि यहाँ से स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है माइनस बी 4ac, और उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 2 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ तो कितना आ जाए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac, और यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, अल्फा डॉट बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 4ac और नीचे 4a स्क्वायर, यहाँ से 4 के साथ 4 कैंसिल, ए के साथ ए कैंसिल, तो हमारे पास c ओवर ए आ गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आ गया, c ओवर ए के आ गया। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसके जो पार्ट है उनको हम हल करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक ईजी हो गया। सबसे पहले फार्मूला फाइंड करना। तो यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि आगे इसका क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा है। तो सबसे पहले आप किस तरह करेंगे, यहाँ से आपने ए की जो वैल्यू हमारे पास है 1 के बराबर आती है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस आपके पास कितनी है 5 है, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, मजमुआ मालूम करना है। क्वेश्चन के अंदर है कि इनको मजमुआ मालूम करें। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ से हम इनका मजमुआ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और वही फार्मूला लगाएंगे माइनस बी ओवर ए लगाएंगे। और अब देखिए b की हमारे पास माइनस है, b की वैल्यू हमारे पास -5 है, उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ हमारे पास कितना आ गया 5/1 आ जाएगा, या 5 भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास कितना है प्रोडक्ट है अल्फा डॉट बीटा, ये कितना आएगा c ओवर ए आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला यहाँ से मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट का, जो इसका मजमुआ और प्रोडक्ट यानी हासिल जरा मालूम करना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू यहाँ दी गई है 3 है, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अब दूसरी जूस की तरफ हम चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर हमने 3 जो जूसें लिखी हैं, दूसरी तीसरी और चौथी, हमारे पास चौथा पार्ट नहीं लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। 3 पार्ट मैंने इकट्ठे लिख दिए ताकि फिर बाद में मिटाना पड़ता है। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी 3 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी -11 आ जाएगी। यहाँ से हम इसका जब मजबूआ मालूम करेंगे तो फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला वहां पर मैं लिखा हुआ है -b ओवर a लिखेंगे, और माइनस आपने इसका फार्मूले का लिखना है, और b की हमारे पास कीमत 7 है और a की हमारे पास कीमत 3 है। तो ये हमारे पास यही आंसर आ गया। आगे आपने इसका हासिल जरा मालूम करना है, तो हमारे पास c ओवर a आ जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास -11 है, और a की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये हमारे पास इसका आ गया। आगे हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। a की वैल्यू हमारे पास p है, और उसके बाद b की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास कितनी है -q है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी r है। जब इसका मजमूआ मालूम करेंगे तो वही फार्मूला हम लगाएंगे -b ओवर a लगाएंगे। यहाँ से हमारे पास माइनस आ गया फार्मूले में माइनस, और इसका माइनस तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास p आ गया। तो यहाँ हमारे पास मजमूआ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जमा हो जाता है तो q/p आ जाएगा। आगे हम इसका हासिल जरा मालूम करेंगे, यानी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला लिखेंगे c ओवर a आ जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर r मौजूद है, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर p मौजूद है। तो ये हमारे पास आ गया है। अगर हमारे पास चौथा जो पार्ट है उसमें देखिए आप a की वैल्यू हमारे पास a प्लस b लिखी हुई है, और b की वैल्यू आपके पास कितनी -a है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है b लिखी हुई है। तो यहाँ से आप इसका मजमुआ मालूम करेंगे -b ओवर a लिखेंगे। तो -b की वैल्यू हमारे पास ये -a है, और a की वैल्यू हमारे पास a प्लस b है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका जो मजमुआ है a ओवर a प्लस b। आगे हमारे पास इसका प्रोडक्ट है c ओवर a, यानी हमारे पास हासिल ज़रब है। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है b है, और a की वैल्यू हमारे पास a प्लस b दी गई है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गया। तो अब हम 5वां और छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो 5वां पार्ट है और छठा पार्ट है ये भी सेम उसी तरह इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। तो a की वैल्यू हम सबसे पहले वही लिख लेंगे l ओवर ये l जमा m, और b की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाली हमारे पास है m जमा n, और c की वैल्यू हमारे पास ये वाली है n माइनस l। तो यहाँ हमारे पास जो मजमूआ आएगा वही फार्मूला हम लगाएंगे। कौन सा हमारे पास -b ओवर a है, और यहाँ से हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास ये है, तो आप ब्रैकेट बेशक लगा सकते हैं, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है l जमा m। ये भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप आगे निकालना चाहें तो माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -n और l जमा m ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हासिल ज़रब है, तो c ओवर a हमारे पास फार्मूला है। तो c की वैल्यू हमारे पास n माइनस l है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है l जमा m है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी a की वैल्यू हमारे पास कितनी 7 है, b की वैल्यू हमारे पास ये वाली होगी -5 m होगी x को छोड़कर, चूंकि दो दर्जी मसवात है। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9n है। यहाँ से हम इसका जब मजमूआ लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -b ओवर a, फार्मूला लगाएंगे माइनस फार्मूले वाला, और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको -m है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा अल्फा जमा बीटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जमा आ जाता है,
तो 5m/7 ये आपके पास एक कीमत आ गई। उसके बाद आपने इसका हासिल ज़रा मालूम करना है, तो कितना हमारे पास C/A आ जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9n है, और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है। तो डियर स्टूडेंट हमने 2.3 मशक के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट जो थे वो मैंने करवा दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल के बटन को भी आप लाजमी प्रेस करना है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।